दोस्तों बजट अनाउंस हो गया है 2025-26 का और मैं आज आपको बताने आ गया हूं कि खास तौर से एमएसएमईज और स्टार्टअप को इस बजट में क्या मिला। दोस्तों जो डायरेक्ट बेनिफिट मिले हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप को, आज इस वीडियो में उन्हीं की मैं बात करूंगा। दोस्तों हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये माना है कि जो एमएसएमई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर हैं फॉर द प्रपोज्ड डेवलपमेंट। चार दोस्तों पावरफुल इंजन बताए हैं एक भारत के डेवलपमेंट के लिए और कहा है कि भाई देखिए, एक है एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा जो पिलर है वो है एक्सपोर्ट। दोस्तों मैं आपको यहां ये और बता दूं कि इस बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई 15 बार बोला है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं खास तौर से पहले कि भैया एमएसएमईज के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं आज इस बजट में। दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है इस बजट में वो ये है कि जो डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की उसको पूरी तरह से रिवाइज कर दिया गया है। और जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वहां कह दिया गया कि भैया इन्वेस्टमेंट को तो जो भी लिमिट प्रेस्क्राइब है अभी तक उसको 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम से बढ़ा दिया और जो टर्नओवर है उसको 2 गुना कर दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो नई डेफिनेशन है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, वो एंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में 2.5 करोड़ रुपए तक और जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक होगी वो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। पहले ये जो लिमिट थी वो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए और मात्र 5 करोड़ रुपए टर्नओवर के लिए थी। दोस्तों इसी तरह स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए कहा कि भैया इन्वेस्टमेंट की लिमिट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में बढ़ा दी गई है 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपए और टर्नओवर की जो लिमिट थी 50 करोड़ रुपए उसको दुगना कर दिया गया है 100 करोड़ रुपए। दोस्तों यहां मैं ये भी बता दूं कि इस डिमांड को हमने भी बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था और हमने ये कहा था कि क्योंकि जो भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं 50 करोड़ की टर्नओवर जब वो अचीव कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि भैया आगे ग्रोथ मत करो, क्योंकि अब हमारी टर्नओवर अगर बढ़ गई तो जो भी फैसिलिटीज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। अब भैया इस बजट में कह दिया घबराने की जरूरत नहीं है, 100 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर करो, आप 25 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में, आप रहोगे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में, क्योंकि ये है स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन। मीडियम एंटरप्राइजेस की जो अब क्राइटेरिया है उसमें कह दिया कि भैया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ कर रहे हैं और जो टर्नओवर है कहा है इस बजट में कि वो 250 करोड़ से भैया बढ़ाकर सीधे 500 करोड़ तक कर दी गई है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भैया अब तो बस 2-3% एंटरप्राइज ऐसे बचेंगे जो एमएसएमई से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों अनाउंसमेंट नंबर 2, अब ये कहा है इस बजट में कि भाई जो एमएसएमईज हैं वो कहते थे हमें बैंक से कोलेटरल फ्री लोन नहीं मिलता और मिलता है तो भैया 5 करोड़ तक मिलता है, उसके बाद जब हम ग्रोथ करते हैं तो क्या होगा, डेफिनेशन भी आपने बढ़ा दी। तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो क्रेडिट गारंटी है जहां पर कोलेटरल फ्री लोन मिलता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को 5 करोड़ रुपए तक, लीजिए उसको बढ़ाकर अब हम कर दे रहे हैं 10 करोड़ रुपए और इस तरह से 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल क्रेडिट मिलेगा हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को आने वाले 5 सालों में। दोस्तों अनाउंसमेंट नंबर 3, अब ये कहा है कि भैया देखो जो एक्सपोर्ट कर रही हैं एमएसएमई और बढ़िया कर रही हैं एक्सपोर्ट, उनको कोलेटरल फ्री लोन चाहिए टर्म लोन के रूप में कि भाई वो अपना कोई लैंड ले लें, बिल्डिंग बना लें, मशीन ले लें, लेकिन वहां पर जब बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया देखो पहले तो ये 5 करोड़ तक का था, अब चलो ये 10 करोड़ तक हो जाएगा, लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं भैया उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट है कि नहीं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भैया जो अच्छी बढ़िया एक्सपोर्टर हैं एमएसएमई कैटेगरी में हैं उनको 20 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। और मैं एक चीज और देख रहा था दोस्तों इस बजट में कि यहाँ केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज नहीं कहा, इस बजट में ये कहा है कि इवन जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं यानी एमएसएमईज का जिक्र किया गया है इस अनाउंसमेंट के अंदर। दोस्तों अनाउंसमेंट नंबर 4,
देखिए जो छोटे बहुत ही माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं वो कहते हैं कि भैया हमें तो कोई लोन देता ही नहीं है। अब सरकार ने कहा है इस बजट में कि भैया कौन कहता है कि आपको लोन नहीं मिलता, हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे भैया 5 लाख रुपए की लिमिट वाला, बस आप अपने आप को उद्यम पोर्टल पर जरूर रजिस्टर कर लो, क्योंकि ये कार्ड उन्हीं को मिलेगा जो उद्यम पोर्टल पर माइक्रो एंटरप्राइजेज के रूप में रजिस्टर्ड हैं। और सरकार ने यह भी कहा इस बजट में कि भैया पहले ही साल में 10 लाख कार्ड इशू करेंगे हम। आइए अनाउंसमेंट नंबर 5 देखते हैं क्या है। यहां कहा है कि भैया देखो जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर नए, क्योंकि लोग कहते हैं कि भैया सब तो देते हैं, ये टाटा बिरला मोदी अंबानी अडानी को, बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं ना दोस्तों, नए वालों को तो भैया कोई लोन देता नहीं है। सरकार ने कहा है इस बजट में कि भैया एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं हम, वहां पर 5 लाख वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, और वो भी उनमें जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होंगे उनको देंगे टर्म लोन 2 करोड़ रुपए तक का आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में। दोस्तों अनाउंसमेंट नंबर 6 यहां कहा है कि भैया देखो हम कुछ मेजर करेंगे लेबर इंसेंटिव सेक्टर में, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट को प्रमोशन मिलेगा और जो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत आएंगी जो भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में उनके अंतर्गत। और सरकार ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी जो सरकार है ना वो कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी लेकर आएगी, कुछ ऐसे फैसिलिटेशन मेजर लेकर आएगी इस तरह के जो भी लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं। अनाउंसमेंट नंबर 7 खास तौर से जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कहा है, एक उस पर फोकस दिया है, खास तौर से फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर के लिए। उन्होंने इस बजट में कहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, कम्पिटिटिवनेस है हमारे जो इंडियन फुटवेयर और लेदर सेक्टर की, उसको बढ़ाने के लिए एक हम फोकस्ड प्रोडक्ट स्कीम लेकर आएंगे। यहाँ पर ये इस बजट में अनाउंस कर दिया गया है। और ये भी कहा है कि भैया देखो ये जो स्कीम है ना वो सपोर्ट करेगी डिजाइन कैपेसिटी का, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का और मशीनरी रिक्वायर्ड जो होगी प्रोडक्शन के लिए, जो भी नॉन लेदर क्वालिटी फुटवेयर हैं उनके लिए यहाँ पर ये हम स्कीम लेकर आएंगे। इस बजट में ये बताया गया है कि भैया इस ही स्कीम के द्वारा हम 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर फैसिलिटेट कर पाएंगे। इससे 4 लाख करोड़ की जनरेट होगी टर्नओवर और जो एक्सपोर्ट होगा वो 1.1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। अनाउंसमेंट अभी रुके नहीं हैं एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए, क्योंकि आ रहा है अनाउंसमेंट नंबर 8 और ये अनाउंसमेंट नंबर 8 भी एक खास सेक्टर के लिए है, टॉय सेक्टर के लिए। और बजट में कहा है कि भैया ये क्या चाइनीज टॉय, इधर उधर के टॉय सब पुअर क्वालिटी के हम खरीदना पड़ता है हमारे बच्चों को, तो हम कर रहे हैं एक बहुत ही खास बात। उन्होंने कहा है कि हम एक बनाएंगे नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉय, और सरकार ने कहा है कि हम एक ऐसी स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे जिससे हम एक इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाएंगे टॉयज के लिए। तो यहां सरकार ने कहा कि भाई देखो जब ये एक ऐसा क्लस्टर बनाएंगे हम जिसमें उसको डेवलप करेंगे, स्किल्स करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाएंगे हम जो क्रिएट करेगा हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव और सस्टेनेबल टॉय। और इसमें बजट में ये भी कहा है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जो हमारा मेड इन इंडिया का ब्रांड जो है ना वो भी धूम धड़ाके से तेजी से आगे बढ़ेगा इस टॉयज के द्वारा। अनाउंसमेंट नंबर 9 यहाँ फूड प्रोसेसिंग के लिए बजट में कहा है कि हम देखिए एस्टेब्लिश करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। और ये उन्होंने कहा कि भैया देखो ये बिहार थोड़ा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं ये थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है, वहाँ पर करेंगे ताकि इस राज्य की भी धूम धड़ाके से ग्रोथ हो। ये जो इंस्टीट्यूट है ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रॉन्ग फ्लिप टू फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज इन द एंटायर ईस्टर्न रीजन। और इससे क्या होगा, 2 चीज़ों में इससे फायदा होगा। एक तो जो इनकम होगी फार्मर्स की वो बढ़ जाएगी थ्रू वैल्यू एडिशन टू देयर प्रोड्यूस, और दूसरा फायदा ये होगा इससे कि स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ये आ जाएगा यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। अभी अनाउंसमेंट बाकी है दोस्तों, क्योंकि अनाउंसमेंट नंबर 10 में कह रहे हैं कि देखिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग मिशन की तरह से हम काम करेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया तो हमने बना दिया, अब हम एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है वो करेंगे जो खास तौर से स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री जो हैं उनके लिए
पॉलिसी सपोर्ट, एग्जीक्यूशन रोड मैप, गवर्नेंस और मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाएगा बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके द्वारा। अनाउंसमेंट नंबर 11 ये है खास तौर से क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और सरकार ने कहा है कि देखो जैसे हमारा जो कमिटमेंट है कि हम एक क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट करेंगे, तो ये जो मिशन है ये उसी को सपोर्ट करेगा, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। और ये कहा है कि देखो ये खास तौर से इसका जो एम है वो इम्प्रूव करना डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन और बिल्ड करना और इकोसिस्टम फॉर सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरीज, मोटर एंड कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, वाइंड टर्बाइंस, वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एंड ग्रिड स्केल बैटरी। तो दोस्तों ये डायरेक्ट अनाउंसमेंट थे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बड़े अनाउंसमेंट। आप कहेंगे कि भाई स्टार्टअप भी तो आपने जिक्र किया था, तो मैं स्टार्टअप के लिए भी आपको बताता हूं। स्टार्टअप के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुए हैं इस बजट में। पहला अनाउंसमेंट ये है कि एक आपने देखा होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट की थी, मैंने आपको बताया था कि अब सरकार स्टार्टअप्स को कोलेटरल फ्री लोन दे रही है और उसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। वहां सरकार ने कहा था कि भाई हम 10 करोड़ रुपए तक का लोन आपको देंगे अगर आप एक स्टार्टअप हैं। अब सरकार ने कहा है कि भैया 10 करोड़ रुपए अब रह गया कम, अब हम देंगे ये कोलेटरल फ्री लोन स्टार्टअप को 20 करोड़ रुपए तक। दूसरा अनाउंसमेंट स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने कहा कि भैया ये तो बात ठीक है कि चलो हम कोलेटरल फ्री लोन देंगे, बट कुछ गारंटी फीस लगती है, उसके लिए भी स्टार्टअप्स ने कुछ कंप्लेंट की है, कुछ इशू अपना बताया कि साहब ये गारंटी फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है हमारे पास। तो अब इस बजट में कहा कि भाई गारंटी फीस जो है इस स्टार्टअप लोन के लिए भी उसको हम 1% पर रखेंगे, खास तौर से जो 27 फोकस सेक्टर्स हैं उनके लिए। और उन्होंने कहा कि इससे जो हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, वो हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत। तीसरा अनाउंसमेंट दोस्तों स्टार्टअप के लिए उन्होंने कहा कि भाई देखो हमने 10,000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड बनाया था, उससे बहुत ही फायदा हुआ। अब हम एक 10,000 करोड़ का एडिशनल फंड ऑफ फंड बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी ये AIF हैं यानी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, इन्होंने जब हमने इनको दिया 10,000 करोड़ रुपए, तो इन्होंने कमिट कर लिया मोर देन 91,000 करोड़ रुपीस का। अब हम ये 10,000 करोड़ रुपए और दे रहे हैं भैया। अनाउंसमेंट नंबर 4 स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने कहा कि हम एक डीप टेक फंड और फंड भी बनाएंगे, और ये जो है ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे टू कैटलाइज द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। अनाउंसमेंट नंबर 5, देखिए जो टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है बस वो दोस्तों खत्म होने वाला था, तो सरकार ने कहा कि जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट है अंडर सेक्शन 80 IAC स्टार्टअप्स के लिए, अब हम इसको बढ़ा दे रहे हैं अनदर 5 ईयर्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टार्टअप्स हैं इनकॉर्पोरेटेड अप टू 1 अप्रैल 2030 तक जो बन जाएंगे, उससे पहले पहले उनको भैया ये फायदा मिल जाएगा। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत सारे इनडायरेक्ट अनाउंसमेंट भी हैं जिनसे MSMEs को फायदा मिलेगा। उसके लिए मैं फिर आऊँगा आपके पास। आपको कैसा लगा सरकार की ये जो बजट में अनाउंसमेंट हुए, आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारी ये पहल अच्छी लगती है, हम हर साल करते हैं, जब भी बजट आता है उसी दिन मैं आपको बताता हूँ कि भैया खास तौर से MSME स्टार्टअप के लिए सरकार क्या लेकर आई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।